हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्यूटीफुल इंडस्ट्री ऑफ साइनेज एंड ब्रांडिंग। मैं हूं आपका अपना कपिल, वन ऑफ योर साइनेज बडी, वन ऑफ योर स्टूडेंट ऑफ दिस वंडरफुल इंडस्ट्री, जो इस खूबसूरत इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहा है। हाँ, बोर्ड और ब्रांडिंग का ही काम है जो इस इंडस्ट्री में मैं करता आया हूँ लास्ट 15 साल से। एंड व्हाई अगेन आई एम हियर आपके सवालों का जवाब देने के लिए। यार, द वे यू सेंड योर क्वेश्चंस, आई लव आंसरिंग दोज। मगर प्लीज मेरा किसी भी आंसर को एक्सपर्ट का एडवाइस मत समझना है, और ना ही मैंने कोई मल्टी करोड़ साइनेज का बिजनेस खड़ा किया है कि आप उस तरह से देखें कि 1 करोड़ का बिजनेस खड़े करने वाला आदमी हमें जवाब दे रहा। नो, नॉट एट ऑल। Whatever I say, best of mine, because whatever knowledge I have gained in this last 15 year, I love to share those. आपने आज सवाल भी ऐसे ही भेजा कपिल, ये जो हमारा साइन बोर्ड और ब्रांडिंग वाली कंपनियों में ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है ना, वो कैसा होता है यार? बॉस तक पहुंचने के लिए या तो हम इमीडिएट पहुंच जाते हैं या पहुंच ही नहीं पाते, मतलब बीच का कोई रास्ता है ही नहीं। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि जैसे मतलब इफ यू आस्क मी कि बॉस के पास किस चीज़ के लिए जाना है भाई, हाउ द ऑर्गेनाइजेशन चार्ट शुड साइड। मतलब नॉर्मली मेरी नज़र में 2 टाइप के चार्ट होते हैं। एक वो बॉस, बॉस के नीचे मैनेजर, फिर ये एबीपी, और जैसे मतलब द वे मतलब एक एज़ पर डेजिग्नेशन। सेकंड चार्ट होते हैं हमारी इंडस्ट्री में, क्योंकि ये इंडस्ट्री को जुगाड़ू इंडस्ट्री बोलते हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर इंडस्ट्री। यानी कि अगर हम ग्राउंड पे हैं तो सबसे पहला अप्रोच किसको करेगा ग्राउंड टीम? जब कोई भी इश्यू आएगा, चाहे परमिशन से लेके इंस्टॉलेशन से लेके किसी भी टाइप में, चाहे किसी भी लेवल पे, तो ये मैटर नहीं करता कि हायरार्की में उसको किसको रीच आउट करना है। मैटर ये करता है वो किसको पहले रीच आउट कर रहा है। तो देयर आर 2 काइंड ऑफ चार्ट। नंबर 1 एक जो डॉक्यूमेंट में है, जो एज़ पर कंपनी का पोजीशन के हिसाब से है। सेकंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के। कई बार तो मैं देखता हूँ कि आई हर्ड इन नंबर ऑफ टाइम के लोग कहते हैं, अबे जब मैं मैनेजर बनूंगा ये प्रॉब्लम मैनेजर सॉल्व करेगा, या जब मेरे ओनर कंपनी का मालिक होऊंगा तब मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। आई लुक एट दिस द डिफरेंट वे। अगर हम प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करेंगे तो यकीन माने कि अगर आप प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं करोगे तो ना तो आप कभी मैनेजर बन पाओगे, और मालिक बनना तो भूल ही जाइए। सो इफ यू बिलीव कि आप पहले मैनेजर बनना है, पहले मालिक बनना है, तब प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो यकीन मानिए कि ये इंडस्ट्री आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आई एम रियली सॉरी टू से, बट यस, दिस इज द फैक्ट दैट दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू। क्योंकि हम साइनेज सिर्फ बनाते हैं, बेचते सर्विस हैं। अगर आपने इसको एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री समझ लिया तो आई एम रियली सॉरी, इस सर्विस इंडस्ट्री में आप टिक नहीं पाएंगे। मतलब साइनेजेस के जो कस्टमर्स हैं, दे रियली रियली डू नॉट लाइक सच पीपल, जो मतलब एक होता है ना कि जिनको सर्विस से मतलब है नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ सोचना है कि हाँ मेरे दुकान पे आके प्रोडक्ट खरीदो, तो दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। सेकंड आपने एक और क्या भेजा कि कपिल, हम लोग जब हम लोग किसी को रीच आउट करते हैं तो हमें हायरार्की के हिसाब से जाना होता है, मगर वो इतना टर्म एंड कंडीशन लगे होते हैं कि अगर हम प्रॉपर हायरार्की को फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए जो साइनेज का इशू है वो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। इसलिए वी रीच आउट टू दोज हूएवर कैन हेल्प अस। सो इस इंडस्ट्री की खूबसूरती ही ये है। दो आपको कहीं कहीं पे इसका प्रॉब्लम लगता होगा, बट मेरे हिसाब से ये इंडस्ट्री की खूबसूरती है कि हमारे पास बहुत से कलीग है। इवन इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा सपोर्ट तो क्लाइंट करते हैं, पार्टनर करते हैं, ग्राउंड टीम करती है। जितना सोल्यूशनिंग आपको क्लाइंट दे सकता है, जितना सोल्यूशनिंग आपको अपना ग्राउंड टीम दे सकता है, वो हायर के हिसाब से आपका मैनेजर, आपका प्रोडक्शन मैनेजर कभी नहीं दे पाएगा। क्यों? बिकॉज दे आर नॉट ऑन ग्राउंड। सो ऑल व्हाट वी नीड टू फोकस ऑन, दैट इज ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैनेजर बनना और मालिक बनना वो बाद में देखते रहिएगा। सो whatever the hierarchy, whatever the organizational chart you have, उसको इग्नोर रख के जहां से आपको सोल्यूशनिंग मिल रहा है उसको लीजिए ना। कीप ऑन एंजॉइंग द सोल्यूशनिंग, बिकॉज साइनेज इंडस्ट्री बहुत ही खूबसूरत लोगों की इंडस्ट्री है, इसमें सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशनिंग काम करती है। थैंक यू वेरी मच।